नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां, सभी पूरी फॉर्म में हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है, नामांकन प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। अब इंतजार 17 नवंबर का है, जब मध्य प्रदेश की जनता वोटिंग के लिए उतरेगी। फिर 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। भले ही फाइनल नतीजों में अभी वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है, इस बार वो बीजेपी या कांग्रेस में से किस पर भरोसा करेगी, हर कोई इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान अलग अलग चैनलों के सर्वे सामने आए हैं, जिसमें राज्य की जनता का मूड क्या है, यह जानने के प्रयास हुए हैं। तो चलिए बताते हैं कि मध्य प्रदेश के 4 हालिया सर्वे के आंकड़े कैसे रहे। मध्य प्रदेश को लेकर बीते 1 महीने में अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसी ने 4 सर्वे किए, जिसमें सबसे पहले आए 3 ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी। बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि 17 नवंबर को वोटिंग है। इससे ठीक पहले 3 नवंबर को एक ओपिनियन पोल आया है, जिसने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ी बढ़त लेते हुए फिर से सरकार बना सकती है। यह सर्वे इंडिया टीवी सीएनएक्स ने किया है, जिसमें बीजेपी को 119 सीटें आने की बात कही गई है। उधर कांग्रेस 107 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। अन्य को भी 4 सीटें आ सकती हैं। इस तरह से इस सर्वे पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी चैनल के 19 अक्टूबर को आए ओपिनियन पोल में बीजेपी को 115 सीटें, कांग्रेस को 110 सीट मिलने का अनुमान जताया गया था। उस समय मुकाबला कांटे का नजर आ रहा था, जिसमें अन्य के हिस्से में 5 सीट जाने का जिक्र था। इंडिया टीवी के इस हालिया ओपिनियन से एक दिन पहले 1 नवंबर को टाइम्स नाउ नव भारत का एक सर्वे सामने आया। टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी के इस ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की 230 सीटों में बीजेपी को 107 से 115 सीटें मिलने की बात कही गई थी। वहीं कांग्रेस को 112 से 122 सीटों का अनुमान जताया गया था। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें आने के आसार बताए गए हैं। इस तरह से टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखी, तो कांग्रेस आगे नजर आई। अब बात अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर आए एबीपी सी वोटर सर्वे की बात करते हैं, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई दिखाई गई थी। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को आगामी चुनाव में 113 से 125 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। वहीं बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। अन्य के खाते में 5 सीट जाने के आसार थे। इस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव में अब तक आए 4 सर्वे में से बीजेपी को सिर्फ 1 सर्वे में बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में ही बीजेपी को केवल बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। अब देखना होगा कि शुरुआती 3 सर्वे सही साबित होते हैं या फिर इंडिया टीवी का यह ताजा ओपिनियन पोल सच साबित होता है। चुनाव प्रचार का दौर प्रगति पर है। सियासी बयानबाजी लगातार चल रही है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब नतीजे सामने आएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।